राधे राधे। जय श्री कृष्णा सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और एक नई जानकारी के साथ गरुड़ पुराण के अनुसार सबने सुना होगा गरुड़ पुराण का नाम, और उसके अनुसार मरने के बाद क्या दंड दिया जाता है, आज हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और ये सभी को जानना भी चाहिए। हिंदू धर्म में क्या मान्यता है, गरुड़ पुराण की क्या मान्यता है। पापियों को पापों की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार यम धर्म द्वारा विभिन्न नरकों में भेजा जाता है। कुल 28 नरक हैं। इन नरकों के बारे में हम जानते हैं कौन कौन से नरक हैं जिनमें भेजा जाता है। सबसे पहले आता है तामिश्रम, बाहरी कोड़े मारना। जो लोग दूसरों का धन लूटते हैं उन्हें यम के सेवक रस्सियों से बांधकर तामिश्रम नामक नरक में डाल देते हैं। वहां उन्हें तब तक पीटा जाता है जब तक कि वे खून से लथपथ होकर बेहोश ना हो जाएं। जब वे होश में आते हैं तो उनकी पिटाई दोहराई जाती है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनका समय पूरा ना हो जाए। दूसरा नरक है अंधताम अंधतामत सरम, कोड़े मारना। यह नरक उन पतियों या पत्नियों के लिए है जो अपनी पत्नियों के साथ तभी अच्छा व्यवहार करते हैं जब उन्हें लाभ या सुख की आवश्यकता होती है। जो लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने पतियों या पत्नियों को छोड़ देते हैं उन्हें भी यहाँ पर भेजा जाता है। यहाँ की सजा लगभग तामिश्रम जैसी ही है, लेकिन पीड़ितों को जकड़े जाने पर जो असहनीय पीड़ा होती है उससे वे बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। तीसरा नरक है रौरव, सांपों की पीड़ा। यह उन पापियों के लिए है जो किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति या साधनों को हड़प कर उसका आनंद लेते हैं। जब इन लोगों को इस नरक में फेंक दिया जाता है तो जिन लोगों को उन्होंने धोखा दिया है वे रूरू नामक एक भयानक सांप का रूप धारण कर लेते हैं। सांप उन्हें तब तक बुरी तरह से पीड़ा देते हैं जब तक उनका समय पूरा नहीं हो जाता। चौथा नरक है महारारूरावरम, सांपों द्वारा मृत्यु। यहाँ रूरू नाग भी हैं लेकिन ज़्यादा भयंकर हैं। जो लोग वैध उत्तराधिकारियों उनकी विरासत को अस्वीकार कर देते हैं लेकिन दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करके उसका आनंद लेते हैं उन्हें ये भयानक नाग लगातार अपने चारों ओर कुंडली मारकर दबाते और काटते रहेंगे। जो लोग किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी या प्रेमिका को चुराते हैं उन्हें भी यहीं पर फेंका जाता है। पांचवा नरक है कुंभी पाकम, तेल में पका हुआ। यह नरक उन लोगों के लिए है जो अपने मजे के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यहाँ बड़े बड़े बर्तनों में तेल उबाला जाता है और पापियों को इन बर्तनों में डुबाया जाता है। छठा नरक है कालसूत्रम, नरक जैसा गर्म। यह नरक बहुत ही गर्म होता है। जो लोग अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं उन्हें यहाँ पर भेजा जाता है। यहाँ उन्हें इस असहनीय गर्मी में इधर उधर दौड़ाया जाता है और समय समय पर थक कर गिरते रहते हैं। सातवां नरक है असित पात्रम, तीक्ष्ण कोड़े मारना। यह वह नरक है जिसमें पापी अपने कर्तव्य का परित्याग कर देते हैं। उन्हें यम के सेवकों द्वारा असी पत्र यानी तेज धार वाली तलवार के आकार की पत्तियों से बने कोड़ों से पीटा जाता है। यदि वे कोड़ों के नीचे भागते हैं तो वे पत्थरों और कांटों पर ठोकर खाकर अपने चेहरे पर गिर जाते हैं। फिर उन्हें तब तक चाकुओं से मारा जाता है जब तक वे बेहोश नहीं हो जाते। जब वे होश में आते हैं तब फिर यही क्रिया दोहराई जाती है। आठवां नरक है सुकर मुखम, कुचला हुआ और पीड़ित। जो शासक अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं
और कुशासन द्वारा अपनी प्रजा पर अत्याचार करते हैं, उन्हें इस नरक में दंडित किया जाता है। उन्हें बुरी तरह पीटकर कुचल दिया जाता है। जब वे ठीक हो जाते हैं तो दोबारा से यही दोहराया जाता है। नौवां नरक है अंधकूपम, पशुओं का आक्रमण। यह नरक उन लोगों के लिए है जो अच्छे लोगों पर अत्याचार करते हैं और संसाधन होने के बावजूद भी उनकी मदद नहीं करते। उन्हें एक ऐसे कुएं में धकेल दिया जाएगा जहां शेर, बाघ, चील जैसे जानवर और सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीव रहते हैं। पापियों को अपनी सजा की अवधि समाप्त होने तक इन जीवों के लगातार हमले सहने पड़ते हैं। 10वां नरक है तप्त मूर्ति, जिंदा जला दिया गया। जो लोग सोना और जवाहरात लूटते हैं या चोरी करते हैं, उन्हें इस नरक की भट्टियों में डाल दिया जाता है, जो हमेशा धधकती आग में गर्म रहती है। कृमि भोजनम, कीड़ों के लिए भोजन। जो लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते और पुरुषों या महिलाओं का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं, उन्हें इस नरक में फेंक दिया जाता है। कीड़े मकोड़े और सांप उन्हें जिंदा खा जाते हैं। जब उनका शरीर पूरी तरह से खा लिया जाता है तो पापियों को नए शरीर दिए जाते हैं, जिन्हें भी ऊपर बताए गए तरीके से खाया जाता है, और जब तक उनका समय पूरा होता है तब तक यही क्रिया चलती रहती है। सलमाली, हार्ड छवियों को गले लगाते हुए। यह नरक उन पुरुषों और महिलाओं के लिए है जिन्होंने व्यभिचार किया है। लोहे से बनी एक आकृति को लाल गर्म करके वहां रख दिया जाता है। पापी को इसे गले लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि यम के सेवक पीड़ित को पीछे से कोड़े मारते हैं। 13वां नरक है वज्र कंटकशाली, तीक्ष्ण छवियों को धारण करने वाली। यह नरक उन पापियों के लिए सजा है जो जानवर के साथ अप्राकृतिक संभोग करते हैं। यहाँ उन्हें लोहे की मूर्तियों को गले लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उनके शरीर में छेद करने वाली नुकीली हीरे की सुइयों से भरी होती है। वैतरणी, गंदगी की नदी। सत्ता का दुरुपयोग करने वाले शासकों और व्यभिचारियों को यहाँ पर फेंक दिया जाता है। यह सजा का सबसे भयानक स्थान है। यहाँ पर एक नदी होती है जो मानव मल, रक्त, बाल, हड्डियों, नाखूनों, मांस और सभी प्रकार के गंदे पदार्थों से भरी हुई है। यहाँ विभिन्न प्रकार के भयानक जानवर भी हैं। जो लोग इसमें फेंके जाते हैं उन पर ये जीव हर तरफ से हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। पापियों को अपनी सजा की अवधि इस नदी के पानी पर ही गुजारनी पड़ती है। पुयोदकम, नरक का कुआं। यह मल, मूत्र, रक्त, कफ से भरा हुआ कुआं होता है। जो पुरुष कुंवारी लड़कियों के साथ संभोग करते हैं और बिना शादी के इरादे से महिलाओं को धोखा देते हैं, उन्हें जानवरों की तरह माना जाता है। जो लोग जानवरों की तरह गैर जिम्मेदारी से घूमते हैं, उन्हें इस कुएं में फेंक दिया जाता है ताकि वे इसके पानी से प्रदूषित हो जाएं। उन्हें तब तक यहीं रहना है जब तक उनका समय पूरा ना हो जाए। प्राण रोधम, टुकड़ा टुकड़ा। यह नरक उन लोगों के लिए है जो कुत्ते और दूसरे दुष्ट जानवर पालते हैं और खाने के लिए लगातार जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें मारते हैं। यहाँ यम के सेवक पापियों के इर्द गिर्द इकट्ठा होते हैं और उन्हें लगातार अपमानित करते हुए उनके अंग अंग काट देते हैं। विशासनम, किल्वों से मारना। यह नरक उन अमीर लोगों को यातना देने के लिए है जो गरीबों को नीची नज़र से देखते हैं और सिर्फ अपनी दौलत और वैभव दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। उन्हें अपनी सजा की पूरी अवधि के दौरान यहीं पर रहना होता है, जहां यम के सेवकों द्वारा लगातार भारी डंडों से पीटा जाता है। लाल भक्षम, वीर्य की नदी। यह वासनालु पुरुषों के लिए नरक है। जो कामुक व्यक्ति अपनी पत्नी को
अपना वीर्य निगलने के लिए मजबूर करता है, उसे इस नरक में डाला जाता है। लाला भक्षम वीर्य का समुद्र है। पापी इसमें लेटा रहता है और अपनी सजा की अवधि तक केवल वीर्य पाता है। सार मेयासनम, कुत्तों की पीड़ा। खाने में जहर मिलाना, सामूहिक हत्या करना, देश को बर्बाद करना जैसे असामाजिक काम करने वालों को इस नरक में डाला जाता है। यहाँ खाने के लिए कुत्तों के मांस के अलावा कुछ नहीं है। इस नरक में हजारों कुत्ते हैं और वे पापियों पर हमला करते हैं और अपने दांतों से उनके शरीर से मांस नोचते हैं। अवीसी धूल में बदल जाना। यह नरक उन लोगों के लिए है जो झूठी गवाही और झूठी कसम खाने के दोषी हैं। उन्हें बहुत ऊंचाई से फेंका जाता है और जब वे जमीन पर पहुंचते हैं तो पूरी तरह से धूल में मिल जाते हैं। फिर से जीवन में वापस लाया जाता है और उनके समय के अंत तक ये सजा दोहराई जाती है। अहपानम, जलाने वाले पदार्थ पीना। शराब और अन्य नशीले पेय पदार्थों का सेवन करने वालों को यहाँ भेजा जाता है। महिलाओं को तरल रूप से पिघला हुआ लोहा पीने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि पुरुषों को अपने सांसारिक जीवन में हर बार शराब पीने के लिए गर्म तरल पिघला हुआ लावा पीने के लिए मजबूर किया जाता है। रक्सोज कसम, बदला लेने वाले हमले। जो लोग पशु और मानव बलि चढ़ाते हैं और बलि के बाद मांस खाते हैं, उन्हें इस नरक में डाला जाता है। वे सभी जीव जो उन्होंने पहले मारे थे वे वहां पर होंगे और वे पापियों पर हमला करने और उन्हें काटने और कुचलने के लिए एक साथ मिल जाएंगे। यहाँ उनकी चीखें और शिकायतें बेकार होंगी। सुलह प्रोतम, त्रिशूल यातना। जो लोग दूसरों की जान लेते हैं जिन्होंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और जो लोग विश्वासघात करके दूसरों को धोखा देते हैं, उन्हें इस सुलह पोर्टम नामक में भेजा जाता है। यहाँ उन्हें एक त्रिशूल पर लटका लटका दिया जाता है और उन्हें अपनी सजा की पूरी अवधि इसी तरह से बितानी पड़ती है, जहाँ उन्हें तीव्र भूख और प्यास के साथ साथ सभी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। छार कर्दमम, उल्टा लटकाया हुआ। डींग हाँकने वाले और अच्छे लोगों का अपमान करने वाले लोग इस नरक में डाले जाते हैं। यम के सेवक पापियों को उल्टा लटकाकर रखते हैं और उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। दंड सुकम, जीवित खाया हुआ। जो पापी दूसरों को जानवरों की तरह सताते हैं उन्हें यहाँ पर भेजा जाएगा। यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, ये जानवर उन्हें जिंदा ही खा जाते हैं। वातारोधम, शस्त्र अत्याचार। यह नरक उन लोगों के लिए है जो जंगलों, पहाड़ों और पेड़ों पर रहने वाले जानवरों पर अत्याचार करते हैं। इस नरक में फेंकने के बाद पापियों को इस नरक में आग, जहर और विभिन्न हथियारों से प्रताड़ित किया जाता है। पर्यावरणकम, पक्षियों से अत्याचार। जो व्यक्ति भूखे व्यक्ति को भोजन देने से मना करता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसे यहाँ पर फेंक दिया जाता है। जैसे ही पापी यहाँ आता है, उसकी आंखों में कौए और चील जैसे पक्षियों की चोंचें चुभो दी जाती हैं और जब तक उनकी सजा पूरी नहीं हो जाती तब तक ये पक्षी उनकी आंखों में चोंच चुभोते रहेंगे। शुचि मुखम, सुइयों से प्रताड़ित। घमंडी और कंजूस लोग जो जीवन की बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी पैसे खर्च करने से इनकार करते हैं, जैसे कि बेहतर खाना या अपने रिश्तेदार या दोस्तों के लिए खाना खरीदना, उन्हें इस नरक में जगह मिलेगी। जो लोग उधार लिया हुआ पैसा वापस नहीं करते, उन्हें भी इस नरक में डाला जाता है। यहाँ उनके शरीर को लगातार सुइयों से चुभोया और छेदा जाएगा। तो गरुड़ पुराण के अनुसार ये 28 नरक हैं जो हम हमेशा पवित्रता का और सच्चाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को नुकसान हो। और अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना और लाइक कर देना।